नमस्कार दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बी स्मार्ट गुरु में। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम यूज्ड टू का प्रयोग इंग्लिश के सेंटेंसेस में कैसे करते हैं। यूज्ड टू का प्रयोग समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूज्ड टू का मतलब क्या होता है। यूज्ड टू का मतलब होता है कि आप भूतकाल में कोई भी काम किया करते थे, लेकिन अब वो काम आप नहीं करते हैं, यानी प्रेजेंट में अब वो काम आप नहीं करते हैं। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप उसको ध्यान से समझिएगा। मैंने एक एग्जाम्पल बोला, मैं क्रिकेट खेला करता था। जब मैंने ये सेंटेंस बोला मैं क्रिकेट खेला करता था, तो मेरा कहने का मतलब था कि मैं पास्ट में क्रिकेट खेला करता था, यानी भूतकाल में मैं क्रिकेट खेला करता था, लेकिन अब मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। राइट, यही सेंस आ रही है इस सेंटेंस में। तो जब भी आपको सेंटेंस में इस तरह की सेंस मिल जाती है कि आप पास्ट में कोई काम किया करते थे, लेकिन अब वो आप काम नहीं करते हैं, तब हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल उठेगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें सेंटेंस में यूज्ड टू का प्रयोग करना है। तो इसके लिए ना आपको हिंदी में पहचान पता होनी चाहिए। जब भी आपका हिंदी का सेंटेंस ता था, ती थी या फिर ते थे पर ख़त्म होता है, या फिर इसके अलावा आपका जो सेंटेंस है हिंदी का करता था, करती थी और करते थे पर ख़त्म होता है, तब हम यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। चलिए, इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। हमारा एग्जाम्पल है, वह दिल्ली में रहा करता था। अब आप ये देखिए, हिंदी के सेंटेंस में सेंस क्या आ रही है। हिंदी के सेंटेंस में सेंस आ रही है कि वह दिल्ली में रहा करता था भूतकाल में, लेकिन अब वो दिल्ली में नहीं रहता है। राइट, और जो हिंदी के सेंटेंस है वो किस पर ख़त्म हो रहा है, करता था पर। राइट, तो हमें क्लियर हो गया, जब भी सेंटेंस में इस तरह की सेंस आएगी तो हम यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। राइट, अब आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, ये जो सेंटेंस है वह दिल्ली में रहा करता था, हम इसको दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं। इस सेंटेंस को हम कुछ इस तरह भी बोल सकते हैं, जैसे कि वह दिल्ली में रहता था। जब मैंने बोला वह दिल्ली में रहता था, तो मेरी सेंस यही है कि वो पास्ट में दिल्ली में रहता था, लेकिन अब नहीं रहता। लेकिन जो हमारा हिंदी का सेंटेंस है वो ख़त्म किस पे हो रहा है, ता था पर। राइट, तो जब भी आपको सेंटेंस में इस तरह की पहचान मिल जाती है जो अभी हमने डिस्कस करी है, तब हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। चलिए आइए अब हम देख लेते हैं कि इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन ट्रांसलेशन करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो नोटिफिकेशन का आइकन है, बेल आइकन है, उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो टाइमली मिल सके। इसके अलावा प्लीज़ मुझे ट्विटर पर जरूर फॉलो कर दीजिएगा। ट्विटर हैंडल मेरा बी स्मार्ट गुरु ही है, आप वहाँ पर जाकर मुझे ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पर एक इंग्लिश एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा हूँ और उसमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आइए बिना किसी देरी के वीडियो हम शुरू करते हैं और ट्रांसलेशन करना सीख लेते हैं। ट्रांसलेशन के लिए हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल है, वह क्रिकेट खेला करता था। अब इस सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन है वो इस रूल के अनुसार होगा, यानी सबसे पहले हमें यूज़ करना होगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद यूज्ड, उसके बाद इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव क्या होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, यानी जो भी वर्ब्स होती है उनके साथ हम आगे टू लगा देते हैं, जैसे कि टू हेल्प, टू बाय, टू सेल। राइट, तो उसमें सिर्फ हम टू लगा देते हैं और इसी से हमारा जो सेंस है यूज्ड टू आता है। कैसे आएगा वो मैं अभी आपको ट्रांसलेशन करते समय बताऊंगा अभी। ठीक है, तो इन्फिनेटिव के बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। अगर आपको ये रूल याद नहीं रहता है तो आप सिंपल सा ये वाला रूल भी याद कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फास्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, चलिए ट्रांसलेशन करना शुरू कर लेते हैं। हमारा रूल कहता है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। अब आप ये देखिए, जो ये सेंटेंस है वह क्रिकेट खेला करता था, इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है हिंदी में। हिंदी में हमारा सब्जेक्ट है वह, और वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ही। तो हमने यहाँ पर ही मेंशन कर दिया। उसके बाद हमारा रूल कहता है कि आपको सब्जेक्ट के बाद यूज लगाना है, तो हमने यहाँ पर यूज लगा दिया। उसके बाद हमारा रूल कहता है कि आपको यूज के बाद इन्फिनेटिव लगानी है, यानी वर्ब की जो फॉर्म है उसके साथ टू जरूर लगाना है। तो अब आप ये देखिए कि हिंदी के सेंटेंस में हमारी वर्ब कौन सी है, हमारी वर्ब है खेलना, और खेलना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्ले। लेकिन हमें जो वर्ब है वो इन्फिनेटिव के अनुसार लगानी है। राइट, तो हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, टू प्ले। तो हमने यहाँ पर टू प्ले मेंशन कर दिया। अब हमारा रूल कहता है कि आपको इन्फिनेटिव के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, यानी जो बचा हुआ है वो आपको लिखना है। तो हमारा हिंदी के सेंटेंस में क्या बचा, क्रिकेट, तो हमने यहाँ पर क्रिकेट मेंशन कर दिया। तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस क्या बना, हमारा सेंटेंस बना ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। ऑलराइट, चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह दिल्ली में रहा करता था। राइट, पास्ट में रहा करता था लेकिन अब वो दिल्ली में नहीं रहता है। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होगा, इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा, गेस करिए, इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा ही यूज्ड टू लिव इन दिल्ली। अब आप ये देखिए कि ये जो सेंटेंस है वो हमारा कैसे बना,
हम दूसरे वाले रूल के अनुसार देखेंगे। हमारा रूल कहता है कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, तो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट लगा दिया। उसके बाद हमारा रूल कहता है आपको यूज़ टू लगाना है, तो हमने यहाँ पर यूज़ टू लगा दिया। उसके बाद हमारा रूल कहता है कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो हमने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। उसके बाद हमारा रूल कहता है कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, तो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा दिया, राइट। तो दोनों ही रूल सेम है, आप कोई भी रूल के अनुसार ट्रांसलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, आई होप अभी तक जो मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। और प्लीज़ ट्विटर पर जरूर फॉलो करिए दोस्तों, रिक्वेस्ट है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह बिना टिकट के यात्रा किया करता था। अब इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन आपको करना है। इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होगा? इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा ही यूज्ड टू ट्रैवल विदाउट टिकट, राइट। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। वह मेरी मदद किया करती थी, तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या हुआ? इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा शी यूज्ड टू हेल्प मी। ऑलराइट, तो दोस्तों ऐसे ही आपको यूज्ड टू का प्रयोग करना होता है। आई होप अभी तक जो मैंने आपको समझाया वो आप समझ गए होंगे। अगर आपको लगता है कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको ट्रांसलेशन करने में, तो आप मुझे संपर्क करिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। और आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑलराइट, आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ट्विटर पर फॉलो जरूर करिएगा। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।